नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं राम प्रताप आज पुनः अपने YouTube चैनल आरपी ज्ञान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो विशेष विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें बताऊंगा विद्यार्थियों के लिए अच्छी आदतें। विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, वो आदतें जिनसे विद्यार्थी जीवन सुलभ होता है, विद्यार्थी जीवन अच्छा होता है और विद्यार्थी भविष्य में जा कर के एक अच्छे नागरिक बन कर के हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो दर्शकों, देखते हैं विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को बेहतर कल की नींव माना जाता है। इसलिए बच्चों को मानसिक व शारीरिक विकास और किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ते जाओ। नहीं, पढ़ने के साथ साथ उनको बाहरी ज्ञान भी ज़रूरी है। उनको कौशल के बारे में सिखाया जाए, जो काम हमारे जीवन में उपयोगी है उसके बारे में भी साथ साथ जानकारी देना चाहिए। जैसे रोज़मर्रा के जीवन में शामिल होने वाली कुछ छोटी छोटी आदतें ऐसी हैं जो उन्हें बेहतर युवा बनने में मदद करती। साथ ही इन्हीं आदतों के कारण बच्चों को अच्छे भविष्य का निर्माण करने में भी सहायता मिलती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अच्छी आदतों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो वो अच्छी आदतें कौन कौन सी बच्चे में होनी चाहिए, जिसमें पहली और सबसे अहम आदत होनी चाहिए कि सुबह समय से उठें। और सुबह समय से उठेंगे तो पूरा का पूरा दिन तरोताज़ा रहेगा। रोज़ सुबह जल्दी उठने का नियम बना लें। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है। साथ ही उस समय दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिस कारण उस समय की गई पढ़ाई हमेशा याद रहती है। इतना ही नहीं, इस समय पढ़ते समय कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठने से हमें कई लाभ होते हैं। पहली बात तो सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना भी ज़रूरी है। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। अच्छा विद्यार्थी वही है जो रात को तय समय पर सोए और सुबह जल्दी उठ जाए। रात को देर तक सोते रहना सुबह जल्दी उठने में कठिनाई होती है। इसलिए रात को जल्दी इतना जल्दी नहीं कि एक तरफ सूर्यास्त हुआ और अब सो गए। एक समय बना लें और समय पर सो जाएं, ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। दूसरी आदत होनी चाहिए नियमित स्कूल जाने की। नियमित स्कूल जाएं। रोज़ स्कूल जाने से आपको पता रहता है कि क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। इससे सिलेबस नहीं छूटता और आपको हर विषय की जानकारी रहती है। इसलिए नियमित स्कूल जाने की आदत बच्चे में होनी ही चाहिए। अगली आदत, नियमित पढ़ें। नियमित रूप से पढ़ने की आदत बनाएं और अपने सभी कामों को समय के साथ निपटाने का पूरा प्रयास करें। इससे ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही आप एक अच्छे विद्यार्थी भी बन पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में हासिल किया गया ज्ञान भविष्य में आने वाली कई बाधाओं को पार करने में काम आता है। इसलिए नियमित पढ़ने की आदत बनाएं। कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहें। और पढ़ने की आदत यदि होगी तो उसमें अहम एक आदत है किताबें व्यवस्थित रखने की। अपनी किताबों को व्यवस्थित रखें। विद्यार्थी की अच्छी आदतों में से एक ये भी है कि वह अपनी किताबों को व्यवस्थित रखें। अगर किताबें ठीक से और निश्चित जगह पर रखी जाती हैं तो समय पर उन्हें ढूंढने में अधिक समय नहीं लगता। ये आदत किताबें ढूंढने में नष्ट होने वाले समय को तो बचाती है, साथ ही इसमें किताबों के प्रति विद्यार्थी में लगाव भी पैदा होता है।
हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो विद्यालय से पढ़ कर के आते हैं और बैग को कहीं डाल देते हैं। प्रातःकाल पुनः जब विद्यालय जाना होता है तो बैग माँ से पूछते हैं कि माँ मेरा बैग कहाँ है। नहीं, ये आदत नहीं। अपनी किताबों, अपने बैग, अपनी पढ़ाई की जितनी भी सामग्री है उसे व्यवस्थित ढंग से एक उचित स्थान पर रखें, ताकि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत लगे हमें मिल जाए। तो एक आदत हमको बनानी चाहिए किताबें व्यवस्थित रखने की। दूसरी आदत विद्यार्थी में होनी चाहिए, अपने कमरे को साफ रखें। जहाँ भी बैठें, जहाँ लेटें, जहाँ पढ़ाई करें, वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपने कई बार गौर किया होगा कि साफ़ कमरे में पढ़ाई करने से मन अधिक लगता है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कमरे को हमेशा साफ़ रखें। अगर पढ़ाई के कमरे में सामान अव्यवस्थित इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा तो इससे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, और जब पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं होता है तो अब हमको कठिनाई महसूस होती है। इसलिए हमारा जो पढ़ने का रूम हो वो एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। उसमें जो भी सामान हो वो व्यवस्थित ढंग से रखा गया हो। सबसे अच्छी आदत है अपनी सोच को अच्छी रखें और ख़ुद को प्रेरित करें। हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और ख़ुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई काम करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में ज़रूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि हमने अंग्रेजी में एक शब्द देखा होगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, लेकिन उसी को जब हम तोड़ दें तो हो जाता है इम्पॉसिबल। अब मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। ये चीज़ हमको स्वयं को प्रेरित करती है। इसलिए खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है और उस कार्य को करने का प्रयास करें, क्योंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति जब दिमाग केंद्रित ना हो और मन में नकारात्मक विचार आने लगें तो अपने माता पिता और अभिभावक से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगली अच्छी आदत और जो सबसे अहम है, अच्छे दोस्तों की संगत। क्योंकि जैसी आप संगत करेंगे, यदि अगर साथ अच्छा हो तो हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी जीवन में हमेशा अच्छे दोस्तों की संगति में रहें, क्योंकि अच्छा दोस्त एक औषधि की तरह होता है जो हमारे सारे रोगों को नष्ट कर देता है। इसलिए अच्छे दोस्तों की संगति में रहें। इससे आपका पढ़ाई में और अच्छी तरह से मन लगता है, और अगर आप अनजाने में अपने लक्ष्य से भटक जाएं तो एक अच्छा दोस्त आपको सही राह दिखाएगा। हाई स्कूल में एक पाठ आता है मित्रता। उसमें बताया गया है कि हमको मित्र कैसा बनाना चाहिए। असंगति एक ज्वर की भांति होती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अच्छी दोस्तों की संगति में रहें। अगली आदत होना चाहिए हमेशा प्रसन्न रहने की। हंसमुख चेहरा सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जो चेहरा प्रसन्न होता है वो देखने में सबको अच्छा लगता है और उसे देख करके अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में तो हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुंह लटका करके रहते हैं, उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। वही एक मुस्कान के साथ अगर आप दूसरों से मिलते हैं तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। आप एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, अगर आप उससे हंसकर बोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा। यदि आप
गुस्सा में उससे बात करेंगे या मायूस होंगे तो बच्चा भी आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आपको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि यदि स्वस्थ रहना है तो प्रसन्न रहना है। प्रसन्नता से कई रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी को अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों में एक आदत होनी चाहिए हमेशा प्रसन्न रहने की। अगली आदत विद्यार्थी में होनी चाहिए, पढ़ाई का समय निर्धारित कर लें। ये नहीं कि जितने टाइम मन आया उठाई किताब पढ़ने लगे, नहीं मन किया रख दिया, नहीं, पढ़ाई का एक समय निर्धारित कर लें। विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ाई का समय निर्धारित करें, ताकि खेल और मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई की ऐसा करने से नियमित पढ़ाई करने की आदत बनेगी। साथ ही पढ़ाई में एक विशेष रुचि भी बनेगी, क्योंकि एक समय सारणी बना लें, किस समय हमको कौन सा विषय पढ़ना है, किस समय हमको खेलना है, किस समय हमको खाना खाना है, किस समय हमें शयन के लिए जाना है। सारा एक यदि हमें समय सारणी बनी होगी तो बहुत आसानी रहती है। इसमें विशेष हमें पढ़ाई का समय देना होता है, तो पढ़ाई का समय निर्धारित करने की आदत होनी चाहिए। फिर विद्यार्थी में आदत होनी चाहिए खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देते। और यदि आप खाएं पिएंगे नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तब तो पढ़ाई चली जाएगी। इसलिए खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। एक विद्यार्थी के लिए जितनी अन्य बातें ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी है स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आहार सीमित मात्रा में ही लिया जाए, ताकि पढ़ते समय आलस ना आए। ऐसे में एक विद्यार्थी को अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित पौष्टिक आहार लेने से दिमाग तो तेज होता ही है, साथ ही पढ़ाई में मन भी लगता है। इसलिए विद्यार्थी को पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पढ़ते समय ध्यान केंद्रित रखें। जब भी पढ़ाई करें तो पढ़ते समय विद्यार्थी को अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। अगर ध्यान केंद्रित रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। से आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, ध्यान हटा तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपका ध्यान हट जाए तो आप सब्जेक्ट से बाहर चले जाते हैं। इसलिए उस समय पढ़ा गया आपका सब भूल जाता है। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान को एकाग्र करके केंद्रित करें। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए। साथ ही चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। इससे मन केंद्रित रखने के कौशल का विकास होगा। वहीं आप अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में भी सफल हो पाएंगे। अगली आदत विद्यार्थियों में होनी चाहिए, दूसरों के काम में दखल ना दें। आदर्श छात्र का एक मूल मंत्र यह भी है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, दूसरे के काम में दखल ना दें। क्यों? कि कारण यह है कि अगर आप आसपास के माहौल और करीबियों या पड़ोसियों के झगड़ों पर ध्यान देंगे तो आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये होगा कि आप पढ़ाई में धीरे धीरे पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप विद्यार्थी हो, दूसरों के काम में बिल्कुल भी दखल ना दें। आपका मन एकाग्र रहेगा, मन भटकेगा नहीं। इसलिए दूसरों के काम में कभी भी दखल ना दें। अगली आदत होनी चाहिए अच्छे अच्छे विचारों को पढ़ने की, सामान्य ज्ञान लेने की, समाचार पढ़ने की। ये सारी आदतें आप में होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन समाचार पत्र, सामान्य ज्ञान और एक सुविचार पढ़ने की आदत बनाएं। एक सुविचार रोज़ाना आपको पढ़ना ही चाहिए। समाचार पत्र पढ़ें,
ताकि आपको अच्छी अच्छी खबरों के बारे में जानकारी हो सके, अपने देश विशेष, राजनीति, समाज के बारे में जानकारी हो सके। सामान्य ज्ञान रोज़ पढ़ना चाहिए, यह आपकी आदत में शामिल हो। इससे मिलने वाली सीख को जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। इससे दिमाग में अच्छे विचार का प्रसार होगा, आपके अंदर सकारात्मक भाव के साथ साथ आत्मविश्वास भी पैदा होगा। वहीं सामान्य ज्ञान और समाचार पत्रों में मिली जानकारी बच्चों को देश और दुनिया में होने वाली गतिविधियों से अवगत रखेगी। इससे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकेगी। अगली अहम आदत विद्यार्थियों में होनी चाहिए गैजेट से दूरी। क्योंकि आजकल के समय में एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल का शौक़ रखता है। छोटा सा बच्चा रोने लगे, उसे आप मोबाइल दे दीजिए, वो तुरंत चुप हो जाता है। लेकिन ये सबसे गलत आदत है। विद्यार्थियों में ये आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप आदि गैजेट्स खुद से दूर रखें। हाँ, अगर इनका इस्तेमाल करना ही है तो आप पढ़ाई के संबंध में करें, अन्य चीज़ों के लिए नहीं। लेकिन आजकल के समय में बच्चे मोबाइल का उपयोग पढ़ाई के लिए कम, अन्य चीज़ों के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं विद्यार्थियों से ये अनुरोध भी करूँगा कि वो इन चीज़ों का सिर्फ उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आपके भविष्य में इनके दुरुपयोग से होने वाली हानियाँ आपको पछतावे में ले जाएंगी, आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा काम ना करें कि भविष्य में आपको पछताना पड़े। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी चीज़ों का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करिए। इसलिए आपको अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के दौरान जब तक आप इंटर ना पास हो जाएं, तब तक मोबाइल, लैपटॉप आदि से दूर रहें, सिर्फ आप पढ़ाई करें। अगली आदत होनी चाहिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है कि वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए पढ़ाई के साथ थोड़ा वक्त खेलने में भी दें, टहलने और व्यायाम के लिए भी निकालें, ताकि शरीर मजबूत और स्वस्थ बना रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप बिना किसी परेशानी के पढ़ाई में मन लगा पाएंगे, और स्कूल में आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें। अगली आदत होनी चाहिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए, नशीले पदार्थों से दूर रहें। यदि आपका कोई मित्र नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो आप उस मित्र को ही त्याग दो। यदि उस मित्र की संगति में रहेंगे तो संगति का कुछ न कुछ तो असर पड़ ही सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि संगति, यदि आपका कोई मित्र नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो आप भी उसका सेवन करने लगेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उसका आप पर असर पड़ जाए। इसलिए जहाँ तक हो सके ऐसे मित्रों से बचें। आप सभी जानते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और इससे कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां भी हो सकती हैं। वहीं इसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में ही इस बात के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए, और ये न केवल विद्यार्थी जीवन में ही काम आएगा, बल्कि भविष्य में भी इन नशीले पदार्थों से दूर रहने की आपको प्रेरणा मिलेगी, जो आपको भविष्य में बहुत सारी बुराइयों से दूर रखेगी और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भी बचाएगी। इसलिए हर विद्यार्थी में एक गुण होना चाहिए कि नशीले पदार्थों से दूर रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।